आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो बैक वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया था वो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला मेरा सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना आरंभ करता हूं और आप इस क्वेश्चन को इस स्क्रीन बोर्ड पर देखेंगे बेहतर रहेगा, ध्यान दे देंगे। मैं अब क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखते रहिए। चलिए अब मैं बताना इसको आरंभ करता हूँ, ध्यान दे देंगे। देखिए ये सड़क है, ठीक है, यहाँ से तक पूरा सड़क है, कोई दिक्कत नहीं आपको, ध्यान दे रहे हैं ना। ये सड़क है कितना, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। और कहा जा रहा सवाल में कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कि दायां साइड भी और बायां साइड भी, दोनों ओर आमने सामने, एकदम सामने में, एक यहाँ और एक यहाँ, आमने सामने में एकदम समान लंबाई का, बराबर लंबाई का दो खंभे लगे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच में, ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच में, इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से खंभों के, ठीक है, दोनों खंभों की बात कर रहा है, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एक खंभा इस साइड है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो आप यहां ध्यान दे देंगे, इस खंभे, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है, इस बिंदु को मैं ई मान लेता हूं, ठीक है, इस बिंदु को मैं ई मान लेता हूं तो बेहतर रहेगा। और इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से इस खंभे की शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री पहले, ठीक है, 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इस बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसी बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण कितना होगा, इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कहा जा रहा है। तो इस बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पहले बना देते हैं। ठीक है जी, अब देखिए कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो खंभे हैं, दो खंभे के बीच में एक बिंदु है और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दोनों खंभा को हम बना भी दिए और दोनों का उन्नयन कोण भी बना दिए। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जब चैप्टर हम शुरू किए थे तो उसका मेरा पहला वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छा तरीका से बता दिया हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। जब नीचे से किसी वस्तु की ओर देखेंगे ऊपर, ठीक है, जब नीचे से किसी
वस्तु को ऊपर देखेंगे तो वह उन्नयन कोण का निर्माण करेगा, और जब वह ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखेगा तो अवनमन कोण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यह उन्नयन कोण की बात कर रहा है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसको ना ABC मान लिए हैं। ठीक है, ABCD मान लिए हैं ताकि बनाने में आसान लगे। तो देखिए अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है यहाँ पर, किस खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये कितना ऊंचाई है, इसका कितना ऊंचाई है, दोनों खंभे का ऊंचाई समान होगा। ठीक है, बराबर है, और इसके बीच की दूरी, ठीक है, ये बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु है। तो यहाँ पर क्या बना और यहाँ पर क्या बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, और यहाँ पर 80 माइनस x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पर x और यहाँ पर 80 माइनस x क्यों माने, मान लो आपको एग्जांपल देते हैं समझने के लिए, श्योर नहीं मार लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 40 हो, मान लेते हैं यहाँ पर 40 हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो, 80 हो, तो 80 में से 40 घटेगा तभी तो यहाँ 40 होगा। तो 40 और प्लस 40 फिर से प्राप्त कितना होगा, मुझे 80 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह अनुमान मानकर बनाए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना इसको A मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, A, और इसको B मान लिए हैं। ठीक है, इसको C मान लिए हैं, इसको D मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से B और E का मान x हो गया, और E और D का मान 80 माइनस x हो गया। इसकी कुल चौड़ी सड़क कितना है, 80 मीटर। ठीक है, तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, AB और CD, ये जो दो खंबे हैं, और इसकी बीच की दूरी जहाँ पर बिंदु बना है दोनों खंभों के बीच में। तो चलिए अब मैं इस आकृति को ना क्लीन कर देता हूँ, और अब इस आकृति को वहाँ लिख करके जो इसका सॉल्यूशन होगा वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसको बनाना हम आरंभ करते हैं। ध्यान दे देंगे, यहाँ देखिए। तो चलिए अब देखते हैं, इस आकृति को मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखना था मुझे सॉल्यूशन में वो भी यहाँ पहले से हम लिख दिए हैं। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं बढ़िया से, और बनाना इसको आरंभ करते हैं। ध्यान दें, यहाँ देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, ये बता दिए थे। ठीक है, और सड़क के दोनों ओर दो खंभे हैं, AB और CD, कोई दिक्कत नहीं। और ये बताए थे कि सड़क के बीच में एक बिंदु है, और इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और फिर इसी बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए BE को हम x मान लिए हैं, और ED को 80 माइनस x। तो चलिए अब ध्यान देते हैं, माना कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये लिख दिए पहले, एवं सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे AB और CD है। सड़क पर एक बिंदु E लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं यहाँ से बनाना आरंभ करते हैं, और आप ध्यान दे देंगे। तो चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर BE माने है x। ठीक है, तो लिखे हैं माना BE बराबर कितना हो गया, x मीटर मान लिए। ठीक है, BE बराबर कितना हो गया, हम x मीटर यहाँ पर माने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अब देखिए BE अगर x माने तो
DE क्या हो जाएगा, चाहे ED। तो देखिए ED बराबर कितना हो जाएगा, 80 और माइनस x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें किताब में जो क्वेश्चन दिया गया था क्या कह रहा निकालने के लिए, यहाँ देखिए खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से इसकी दूरी कह रहा है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, ये जो बिंदु है ना यहाँ पर दिया गया, इस बिंदु से BE कितनी दूरी पर है और ED कितनी दूरी पर है, वो कह रहा है हमें ज्ञात करने के लिए। तो ये यहाँ पर निकाल लिए। तो अब कौन त्रिभुज हम पहले बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज AB और E। तो लिखते हैं, इसलिए अब समकोण त्रिभुज ABE में अब देखिए समकोण त्रिभुज ABE में लिख दिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई और इसकी दूरी। ठीक है, इस बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए P/B, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो हम P/B बैठाएंगे। तो P/B जो बैठाएंगे वो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताए थे, आप स्क्रीन पर ध्यान दे देंगे। tan थीटा बराबर कितना है, P/B। ध्यान दे रहे हैं ना जी, tan थीटा बराबर कितना है, P/B। तो इस P/B को हम यहाँ पर सेट करते हैं, ध्यान दे देंगे। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, तो थीटा का स्थान पर कितना होगा, 60 डिग्री। अब यहां देखिए कोण ABE कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ध्यान दे रहे हैं ना जी, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर। ठीक है, P कितना है, AB। तो यहां AB और AB बटा क्या हो जाएगा, BE। यहां से आता कितना है, BE। ठीक है, अब आप ध्यान दे देंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना हो रहा है। फिर से स्क्रीन पर ध्यान दे देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3। आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना जी, स्क्रीन पर आप ध्यान दे देंगे। tan 60 डिग्री का मान है √3। ध्यान दे रहे हैं ना, tan 60 डिग्री का मान है √3। तो यहां इसको हम सेट करते हैं। √3 बराबर AB का कोई मान तो है नहीं, इसलिए AB बट्टा, ठीक है, BE कितना, BE हम मान लेते हैं। तो BE का मान कितना दिया है, x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस √3 के बट्टा हम 1 दे देंगे अपने मन से। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो ध्यान दे देंगे यहां पर AB, ठीक है, गुने 1। आप लोग ध्यान दे रहे हैं जी, AB गुने 1 बराबर यहां पर √3 गुने x, √3 गुने x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AB को 1 से गुना करेंगे तो
ए बी को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी। और यहाँ ध्यान दें रूट अंडर 3 को x से अगर गुना करेंगे तो रूट अंडर 3x, रूट अंडर 3x हो जाएगा। तो ए बी बराबर रूट अंडर 3x हो गया। इसको आप ना समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। रूट अंडर 3x है ना जी ए बी का मान, तो इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं। अब कौन त्रिभुज में मानेंगे हम, तो अब त्रिभुज है सी डी ई, ठीक है। अब त्रिभुज सी डी ई में क्या लिख देंगे, अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में हो गया यहाँ तक। अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में तो हमें लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या कहता है सवाल, आपको ध्यान दे देंगे। इस त्रिभुज में भी हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ P बटा B, और P बटा B किसका मान है, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। तो P बटा B यहाँ पर हम सेट करेंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये। अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बटा B, ठीक है। अब आप ध्यान दे देंगे कि P बटा B तो यहाँ हो गया। अब थीटा का स्थान पर कितना होगा, तो इसमें 30 डिग्री है ना, कोण सी डी ई में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री बराबर P बटा B। तो P में कौन होगा, सी डी, सी डी बटा ई डी, ठीक है। सी डी बटा ई डी हो गया। अब आप ध्यान दें कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप स्क्रीन पर ध्यान दें, देखिए कितना है जी, 1 बटा रूट अंडर 3 है टेन 30 डिग्री का मान। तो चलिए अब इस मान को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, आप ध्यान दें। तो यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर 3, 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर सी डी का सी डी रहेगा। ध्यान दें सी डी का सी डी मान ऐसे ही रहेगा, इसका कोई मान नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ई डी है ना जी, ई डी का मान दिया गया है, कितना है 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। तो इस मान को हम यहाँ बैठाएंगे 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, सी डी को गुना करते हैं रूट अंडर 3 से और 80 माइनस एक्स को गुना करते हैं 1 से, देख लीजिए। सी डी गुने रूट अंडर 3, सी डी गुने रूट अंडर 3, तो बराबर क्या होगा, यहाँ ध्यान दें सी डी
गुने रूट अंडर 3 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है, गुना करें 1 इंटू 80, ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को? तो देखिए अब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी डी, ठीक है जी, सी डी रूट अंडर, सी डी रूट अंडर हो गया बराबर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे ही रहेगा 80, ठीक है जी, 80 और माइनस एक्स, 1 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो उतना ही अंक होगा। और यहाँ सी डी गुने रूट अंडर 3 को गुना किए तो सी डी रूट अंडर 3 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ध्यान दे देंगे ये रूट अंडर 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों ने जी। तो ये आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब लो ना इसको ना समीकरण अब 2 मान लो, ठीक है, समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं इससे आगे बताता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन को आप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप स्टॉप करके पूरा लिख भी लिए होंगे, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज वक्त में आसान लगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 हो गया और यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ ए बी की लंबाई इतना आया और सी डी की लंबाई इतना आया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो खंभा है ए बी, ये भी बराबर है किसके, तो सी डी के बराबर है ना जी। ए बी समांतर क्या है, सी डी, यानी ए बी के सामने में क्या है, सी डी है। दोनों खंभा समान भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों खंभे को समान रूप में दर्शा कर बनाएंगे, यानी कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी करके बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख देंगे। तो चलिए मैं अब इससे आगे प्रोसेस बताता हूं और आप ध्यान दे देंगे। मैं इन सारे चीज़ों को अब क्लीन कर देता हूं, बेहतर रहेगा। तो चलिए अब मैं यहां से बताना शुरू करता हूं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दो खंभे था ए बी और सी डी, दोनों बराबर था ना जी। तो ए बी बराबर सी डी हम कर दिए, या समीकरण 1 और समीकरण 2 से भी लिख करके डायरेक्ट इसका मान दे करके आप बनाते तो बेहतर होता, और उनसे भी अच्छा बेहतर है, अच्छा या बेहतर है। तो ऐसे बनाए कि ए बी का मान दिए बराबर सी डी, तो ए बी का मान कितना है, रूट अंडर 3x, ठीक है। ए बी बराबर सी डी दिए तो ए बी के सामने में, ठीक है, यहाँ ए बी के स्थान पर रूट अंडर 3x दे दिए, जो यहाँ पर होना चाहिए था। और सी डी बराबर कितना आया था मान, 80 माइनस एक्स बट्टा में रूट अंडर 3, ठीक है। तो ये मान आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसके बट्टा में अपने मन से एक आप दे सकते हैं, ठीक है, एक दे सकते हैं ताकि हम इसका क्रॉस गुना कर सकें। तो चलिए अब मैं इसका क्रॉस गुना करता हूं, इसको इससे और इसको इससे गुना करते हैं। ध्यान दें, यहां देखिए रूट अंडर
3x गुने रूट अंडर 3, ठीक है, रूट अंडर 3x और रूट अंडर 3, इसको क्रॉस गुना किए, बराबर, अब देखिए ये 1 इंटू आगे क्या है यहाँ पर 80 माइनस एक्स, ठीक है जी, ये 80 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, 1 गुने चाहे इंटू कहिए 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम गुना करेंगे ना, ध्यान दे रहे हैं आप लोग ना जी, आप देखिए यहाँ पर रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से गुना कर देंगे तो आप ऐसे भी लिखेंगे, रूट के अंदर 9 लिखिए, वर्गमूल करके 3 बाहर कीजिए, लेकिन इसको डायरेक्ट हम 3 कर देते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। जैसे देखिए इस रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, केवल 3, और x तो है बाहर में, x का x, अब समझ लिए थोड़ा, रूट अंडर 3 यहाँ रहे और यहाँ भी रूट अंडर 3 रहे तो रूट में 3 3 9 होगा ना जी, गुना करके, और बराबर 3 आएगा वर्गमूल इसका, या नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट दे दिया 3। अब देखिए इस 1 से हम गुना करते हैं 80 माइनस एक्स में, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये माइनस में है ना जी, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान दे रहे हैं ना जी, ये माइनस में एक्स है, ठीक है, और बराबर की इस साइड अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस में है एक्स। सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप यहां ध्यान दें, ये क्या है, यह है माइनस में एक्स, यदि इसको हम इस साइड लाएंगे बराबर की इस साइड तो क्या होगा, प्लस। तो यहां पर देखिए 3x है, इधर जैसे ही ये आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, और बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत है नहीं अब, ठीक। तो देखिए अब 3x और प्लस x, ठीक है ना, 3x प्लस x कितना हो गया, 4x, ठीक। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 80, ठीक है, 4x बराबर 80। अब 4 से काट दीजिए, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, यानी कि 20 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है, ये x बराबर हो गया 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर निकल गया। तो हम x माने थे, तो x किसका माने थे, तो BE का मान x माने थे, याद है ना। देखिए आकृति, यहां आकृति आप देखिए एक बार, है कि नहीं, हो गया, ये BE बराबर x है। तो चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, बेहतर रहेगा। तो अब देखिए यहां लिखेंगे, चूंकि BE बराबर कितना माने थे हम, BE बराबर x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BE बराबर कितना जी, ये 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि BE का मान कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। तो और क्या निकालना है मुझे, अब मुझे DE निकालना है, ठीक है। तो उस आकृति को भी एक बार आप स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मुझे क्या निकालना है, DE है कि नहीं। देखिए
BE बराबर x था तो x का मान 20 आया तो BE बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अब क्या निकालना है DE, ठीक है। तो देखिए DE बराबर क्या लिखते हैं, इसलिए अब देखिए DE बराबर कितना है जी 80 माइनस x, ये DE का मान था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा DE बराबर 80 का 80 रहेगा, ठीक है, और x के स्थान पर क्या हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि x बराबर कितना है यहाँ पर 20, तो हो जाएगा 20, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्या हो जाएगा DE बराबर 80 में से अगर 20 घट जाएगा, ठीक है जी, इस 80 में से यदि 20 घट जाएगा तो 60 बच जाएगा, ठीक है। तो 60 मीटर ये आपका दूरी निकल गया इसका, ठीक है। तो दूरी कहा जा रहा था निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहां तक आंसर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब आप यहां आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हुआ आपका उसके 20 की दूरी का, ठीक है। लेकिन खंभे की लंबाई भी कोरा ज्ञात करने के लिए ऊंचाई, तो दो खंभा है AB और CD, यदि एक खंभे की लंबाई निकल गया तो समझिए दूसरा खंभे का लंबाई भी निकल जाएगा ही। तो देखिए AB का मैं मान रख देता हूं, तो AB का मान कितना था √3x, तो यहां पर लिख दीजिए, इसलिए AB बराबर √3x। तो अब आप ध्यान दे देंगे ये खंभा है ना AB जी, तो AB की ऊंचाई कितना था यहाँ पर √3x, मैंने यहाँ पर 3x लिख दिया। अब आप ध्यान दे देंगे कि AB का मान कितना है √3x, जो खंभे की ऊंचाई है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और आप याद रखें √3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ 20 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये भी हो गया आपका आंसर। इसमें दो आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया खंभे की ऊंचाई, तो यदि एक खंभे की ऊंचाई इतना हुआ तो दूसरे खंभे का ऊंचाई एक रंग ही होगा, क्योंकि दोनों खंभे समान रूप से बराबर है। तो अब देखिए मैंने खंभे की ऊंचाई जो है ना वो भी निकाल दिए, तो खंभे दोनों समान रूप से बराबर थे, इसीलिए दोनों का ऊंचाई कितना हो गया 20 √3। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लीजिए, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह भी वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आप इसको खूब देखते होंगे, और आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।